है कि नहीं? किसका क्वेश्चन बाकी है अब? सो हाँ एक मेरे को बताओ 78 में क्या डाउट है आपको? इसमें सर मतलब सर एक और एक तो सर एक का डिफरेंट वैल्यूज में नहीं है तो सर मतलब ऐसे कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा एक के ए एक्स क्या है? मैट्रिक्स है ना। तो कह रहा है कि ए एक्स एक मैट्रिक्स है। तो ए एक्स की आइगन वैल्यू जीरो है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। और जीरो एक नहीं है आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए का कितना आता है? क्या तुमने ट्राई किया डिटर्मिनेंट क्या आएगा? सर नहीं सर मैंने एक्चुअली उसको सर ऐसे नहीं ट्राई किया मैंने तो सर इसका डिफरेंट वैल्यूज पुट किए थे जैसे एक को जीरो लिया था एक बार तो ऐसे करके किया था तो मतलब नहीं नहीं, डिटरमाइन नहीं किया फोर्थ ऑप्शन क्या है? हाँ एक इज इनवर्टिबल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू तो किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल हम कैसे दिखाते हैं? उसका डिटरमाइन नॉट इक्वल टू जीरो करना तो करो ना फिर। द थिंग इज, नहीं हर क्लास में एक ही लाइन बोलता हूँ तुम्हें, तुम ट्राई करके आया करो। ट्राई करे, चार ऑप्शन है, मुझे इन्वर्टिबल चेक करना है, तुम्हें बस क्या टाइम पास करना है कि सर क्वेश्चन लो आप सॉल्व करो आप। अरे ट्राई करके आओ ना, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, हर क्लास में हाथ जोड़ता हूँ, तुम ट्राई करके आओ। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। आप जो क्वेश्चन कोई पूछ रहे हो आधा घंटा लगा के तब क्लास में डिस्कस करो। अब तुम ये मैट्रिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगी, जीरो आइगन वैल्यू भी हो जाएगी, सारे ऑप्शन जो पूछा है सब सेटिस्फाई हो गया। ये एक ही डिटर्मिनेंट से ही सारा पता चल जाएगा मुझे। मतलब डिटर्मिनेंट देख के चारों ऑप्शन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना करेज नहीं है कि डिटर्मिनेंट निकाल सको तुम। निकालो अभी। सॉल्यूशन इकट्ठा करे कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। जब तक तुम करेज नहीं रखोगे क्वेश्चन ट्राई करने का, गलतियां करने का, तब तक कुछ नहीं होगा। बस क्वेश्चन उठाए, फोटो खींचे, भेज दिए। और किसी का डाउट है? हो गया खत्म? ठीक है फिर, अगर डाउट नहीं तो स्टॉप करते हैं। तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के अभी बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन का अभी डिटर्मिनेंट निकालो और अभी बताओ क्या होगा। क्या आया? 811 811x plus 26 x cube 26x³ minus 244 x square हम्म minus 341 सर नहीं वो ब्रैकेट में नहीं है सर वो प्लस 811 6 प्लस
यहाँ क्या है? सर 811 6 प्लस है। यहाँ क्या लिखूं मैं? 8116। नहीं 6 नहीं 8 है। हाँ 6 करके 8116। नहीं 811 सर। 811x प्लस। हाँ अच्छा तो अब 26 एक्स क्यूब है। 26x³ ठीक है सर। तो सोचो ये जीरो हो सकता है कभी? इसका रूट्स निकाल के देखो, ये कभी जीरो आ सकता है किसी x के लिए? ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा। कौन सी होगा क्योंकि -341 है। तो अब इसको फैक्टराइज, वो तो मुश्किल है ना थोड़ा सा फैक्टराइज करना। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन था तो कैसे डिसाइड करोगे इसके जीरोज? अगर मैं देखूं किसने कहा इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो इन्वर्टिबल तब होगा जब इसके जीरो आइगन वैल्यू नहीं होंगे। सो क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो तुम इसको 341 प्राइम नंबर है क्या, तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आंसर देगा ये? सेटिस्फाई नहीं करता। नहीं मतलब x को 1 रखने पे क्या आएगा? 341 किससे डिविजिबल? 11 से डिविजिबल है। हाँ 11 से डिविजिबल है। तो चेक करो x को 1 रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x को 11 रखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 341 है, क्या क्या फैक्टर है? 11 से करूंगा डिवाइड तो कितना बनेगा? 11 33, 11 का 11 31। x बराबर 31 या x बराबर 340। अच्छा यहाँ पे तो ये 26 भी है, सो 26 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसके फैक्टर्स देखने इसका पड़ेंगे। जो बैलेंस बोल रहा है वो सर फूड प्रोसेस मैंने की है लेकिन उससे तो नहीं हो रहा है। वो इसका बैलेंस तो इसमें दो ही चीज़ें पूछा गया है कि क्या ये कभी इसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी या कभी भी जीरो नहीं होगी। इसी पे सारे क्वेश्चन हैं कि अगर कभी किसी भी एक पॉइंट पे जीरो हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको देखना है क्या होगा। सो बस यही देखना है कि अगर ये एक्स क्यू चलो क्यूबिक है ना, ओके ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो ये तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें क्या होगा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लूंगा तो डिटर्मिनेंट a टेंस टू क्या होगी? ये देख के बताइए। अगर मैं x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लेता हूं तो आपको क्या लगता है कि ये फंक्शन कहाँ जाएगी, किस पॉइंट पे अप्रोच करेगी? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? कैसे डिसाइड करते हैं इसमें? इसमें एक्स क्यूब डिसाइड करेगा। प्लस इन्फिनिटी एक्स टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी लूंगा तो डिटर्मिनेंट ए कहाँ जाएगी, कहाँ अप्रोच करेगी? -infinity पे अप्रोच करें। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका ग्राफ जो होगा ये है ग्राफ हाँ ये इसका। पॉलिनोमियल ग्राफ है। हाँ
तो ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस जरूर कट करेगी, तो मैं यही ढूंढना चाह रहा था ये जीरो होगा कि नहीं होगा। चूंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में कम से कम एक रियल रूट तो होता ही है ना, ये थ्योरम भी है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो यहाँ से क्या हो गया, सो डिटर्मिनेंट ए इज जीरो फॉर सम x बिलोंग्स टू r, और जब डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या होगा, It's not invertible. जीरो इज आइगन वैल्यू फॉर सम x बिलोंग्स टू r, और इवन ये इफ एंड ओनली इफ है, तो यस a इज नॉट इनवर्टिबल फॉर सम x बिलोंग्स टू r, तो हो गया काम। सो बस देख लो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख के बताओ क्या समझ आ रहा है, इनमें से क्या ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, और मान लो एग्जाम में अगर तुम ये सॉल्यूशन कर दो क्या ऑप्शन टिक करोगे यहाँ पे, X has eigenvalue 0 for some x belongs to R. तो option 1 होगा. हम्म Option 2 में है 0 is not an eigenvalue of x for any x belongs to R. तो ये तो false होगा. ठीक है, और option 3 में x has eigenvalue for all x belongs to R. eigenvalue 0 for all x belongs to R. तो ये तो false होगा. क्योंकि फॉर सम कुछ के लिए हमेशा नहीं होगा, हम x कुछ भी ले लेंगे तो जीरो नहीं होगा, एक ही ऐसा x मुझे मिलेगा, इनफैक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना, क्यूबिक यहाँ पे तुम देखोगे नहीं भी है तो एटलीस्ट ये तो पक्का है कि ये कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगी, मोर देन वन पॉइंट पे कट कर सकती है वो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट वन पॉइंट पे जरूर कट करेगी, ये गारंटी है कम से कम एक पॉइंट पे, तो फॉर ऑल तो नहीं होगा, ठीक है थर्ड गलत हो गया। फोर्थ डी ऑप्शन क्या होगा, डी वाला बताओ, अरे तुम हो कि सो गए ठीक है ना, डी क्या है, ए एक्स इन्वर्टिबल फॉर ऑल, तो अगर इन्वर्टिबल फॉर ऑल तो नहीं होगा, फॉर सम होगा, तो ये भी गलत है, तो फोर्थ भी गलत, तो ये हो गया। हाँ सर बोलिए. हाँ मैं पूछ रहा हूँ डी ऑप्शन क्या होगा इसमें, और इंटरनेट इशू है क्या, तो false होगा सर. और एवरी तो नहीं होगा, for some होगा. जी नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या डाउट है, तो ये तुम्हारा CSIR नेट, ये किस ईयर का क्वेश्चन है ये, 2017 का. पक्का, ठीक है. नेक्स्ट बताओ, 31 में क्या डाउट है, सर 31 में सर ये जो टैग से सर कैसे डायमेंशन कैसे निकाल. पहले क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, When we denote the vector space of very valued continuous function on the closed interval 0, 1, let W be the subspace of V stand by sin x cos x tan x. Then the dimension of W over R is. ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, W be the subspace of V spanned by this, सो W जो है सबस्पेस है spanned by sin x cos x tan x, सो बताओ स्पैन का मतलब क्या होता है, पूछ क्या रहा है तुमसे, तुमसे पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ W ओवर R, तो ओवर R का मतलब है
फील्ड है ना, फील्ड होगा। सो मुझे बताओ, एक तो तुम्हें उस दिन ही पूछा था स्पैन का क्या मतलब होता है, अगर उसको लिखना चाहो तो स्पैन का क्या डेफिनेशन है? Number of the linear combination is the set of the vector space is called span. नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ लीनियर ये कॉम्बिनेशन? number नहीं है, the collection of the linear combination of the in the vector space is called span. अब बताओ मुझे इसमें से डायमेंशन या तो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो डायमेंशन 3 है, अगर इनमें से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है डायमेंशन 2 है, अगर एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट डायमेंशन 1 है, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अब बताओ इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है? मतलब ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि linearly independent होगा, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या डेफिनेशन है, मुझे कैसे पता चलता है कि तीन वो वेक्टर? तो सर और C1 equal to C2 equal to C3 equal to 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r। अब बताओ इसमें सॉल्व करके बताओ C1 C2 C3 क्या होगा। अगर x को मैं 0 रखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? sin x cos x tan x था ना ये, सो ये tan x है। सो x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या होगा ये? अगर इसको 0 रखेंगे तो वो C2 बराबर 0, C2 equal to 0 तो sin 0 0 cos 0 1 दिस, सो C2 बराबर 0 हो गया। अगर x को मैं रखता हूँ मान लो 45 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 by root 2 C1 plus 1 by root 2 C2 plus C3 equal to 0। तो इससे C2 तो 0 हो चुका है, तो C1 C3 में रिलेशन आ जाएगा। C2 तो 0 हो चुका है ना, तो यहाँ आएगा C1 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस C3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर तुम निकालना चाहो तो C3 की वैल्यू आ गई -C1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये हो गया। और अब एक और कोई एंगल ले लो, 0 लिया 45 लिया 90 लूंगा तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा तो मुझे लग रहा है तीनों इंडिपेंडेंट है, बस मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। तो डायमेंशन यहाँ 3 होना चाहिए। तो देख लेता हूँ, एक और एंगल कोई चूज करो। फॉर एग्जांपल चलो मैं ले लिया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या होगा? यहाँ एक्स आर नहीं सी आई आर होगा, एक्स तो डोमेन में होगा, कॉमन डोमेन में। तो रखो क्या होगा, साइन 30 कितना होता है 1/2 C1, और ये कितना होगा tan 30 कितना होता है 1/√3 C3 बराबर 0। C2 0 हो चुका है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो यहाँ C3 की जगह रख दो -C1/√2। सो C3 के प्लेस पे अगर -C1/√2 रख दोगे तो क्या आंसर आएगा? C1 सर 0 होगा सर। तो C1 भी 0 आ जाएगा, C1 0 हो गया तो C3 भी 0 आ जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? सो इसका डायमेंशन कितना हो गया 3 हो गया, बस। 3 होगा। ठीक है भाई, चलो फिर स्टॉप करते का डाउट खत्म हो गया तो थैंक यू। अब है सर। क्या डाउट है?
और ये सब भी मुझे बताओ, इसमें क्या ही नया था? क्या तुमने कभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना नहीं सिखाया आज तक? इसमें क्या पूछना है तुम्हें? इसमें सर मैंने जो क्वेश्चन 28 में सर मैंने ट्राई की है सर इसको सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाली है इसकी और उसको इन्वर्स भी किया फिर माइनस किया लेकिन सर वो कभी भी कांस्टेंट। कहाँ किया? फोटो भेजना जरा, कहाँ किया है? तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही नया है? भेजो सॉल्यूशन भेजो, क्या इसमें किया है? इसमें कहाँ क्या किया तुमने? सॉल्यूशन तो भेज दी सर। हाँ, तुमने ए मैट्रिक्स कौन सा वाला लिया? पहले वाला? सो पहले हाँ वाले पहले में बार। तो इसमें तुमने क्या किया है? जैसे तुमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लिए, किसका? ये किसका निकला? ए का। ए इनवर्स का कैसे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? वो सर देखिए से किया है सर तो उसको लैम्डा से 1 बाय लैम्डा से डिवाइड कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना। ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? हाँ ऊपर 3 और एक ऊपर 4 है। तो दोनों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना। वो तुम्हारा ए और ए इनवर्स का सेम ही आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सर उसको सर लैम्डा इन्वर्स से मतलब तो यही तो गलती है, लैम्डा किसी इक्वेशन को अगर मैं मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अब मैं इसको अगर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये किसका बन जाएगा? एक्स प्लस वन बाई एक्स। मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये एक्स, ये ए इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। ए इनवर्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी? अरे ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है, अलग थोड़ी है। ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है। ये भी एक ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये भी एक ही है, तो ए इनवर्स की कैसे हो गई? मतलब इसका सर सिर्फ इन्वर्स निकाल के अलग से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। जी। जैसे आपको उस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ तो आप दूसरा अप्रोच लगाओ, तो आप ए इनवर्स निकालो, उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, एंड देन उससे आंसर आ जाएगा। उसको पुट कर दो, फिर आंसर देखो चार ऑप्शन में से कौन कौन सा। हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो और इन्वर्स निकाल के उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल माइनस उसके जो इन्वर्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसको डिफरेंस देखो किसमें कांस्टेंट आ रहा है। समझ आया क्या करना है? तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि इक्वेशन डिवाइड करने से सेम ही इक्वेशन रहती है, इक्वेशन बदलती थोड़ी है। तो सेम ही इक्वेशन है, तो वो तो ए और ए इनवर्स का तुम सेम ही ले रहे हो हमेशा। ठीक है, ए इनवर्स निकालो, इससे करो सॉल्व। सर जी। सर वो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम्म। उसमें जो और क्यों लगाते हैं और ऐड क्यों लगाते हैं सर, वही वही वाला डाउट में तो अभी क्लियर नहीं हुआ। कौन से क्वेश्चन है, कहाँ है बताओ? सर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4।
कौन से असाइनमेंट का? इतने सारे असाइनमेंट है, कौन से असाइनमेंट का? प्रोबेबिलिटी। एक बार क्वेश्चन भेजो ना, क्वेश्चन का फोटो भेजो। ओके सर। हम्म। पर्सनल भेजो। हाँ हाँ, पर्सनली भेजो, ग्रुप में भेजो, जो मैंने वहाँ भेजो। ऑप्शन में जो है एंड और है उसका बोल रहे हो क्या? हाँ वही। सर वो आंसर था वो दोनों सेम है तो हाँ, वो देखना पड़ेगा ना। सर क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ हाँ, तो एंड और में डिफरेंस ये होता है, जैसे कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मान लो, या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो। तो ये सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन होगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका क्या मतलब है? तो या तो x माइनस टू जीरो है या x माइनस वन जीरो है। तो x या तो टू होगा या x बराबर वन होगा। तो यहाँ पे और आता है, तुम्हारा क्वेश्चन में ये है, तो शायद ऐसी सिचुएशन वहाँ भी आई होगी, चेक करो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे और है, तो Yes, कुछ sir, वहाँ पे भी है। तो ऐसा आया होगा तो और होगा, फिर ये चीज़ें हैं, है ना। एंड नहीं होगा, एंड का मतलब दोनों, तो दोनों पॉसिबल अगर है, और का मतलब है ना, तो ये तुम्हें समझना है कि क्या यहाँ पॉसिबल है। हाँ सर दोनों पॉसिबल है उसमें। मैं वेरीफाई किया था ना, तो दोनों पॉसिबल हो रहा था। जैसे ये बोल रहा है कि ए बार है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हें दे रखा है 2/15, उल्टा लिख दिया, ये बी माइनस ए है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है ये है 1/6। अब आपको इसको इंडिपेंडेंट दे रखा है, क्या इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट कर दिया, सो पी बी, इसको पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं ना, तो कॉमन ले लोगे तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, और पी ए इंटू वन माइनस पी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2/15 है और ये 1/6 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो, तुमने सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे मान लो जैसे इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन बन गई लाइक, सर जो पी इंटरसेक्शन बी आया है ना, वो 2/3 एंड 1/30 आया है। तो क्या वहाँ से पी, हम्म, तो वहाँ पे सर जैसे पी इंटरसेक्शन बी 2/3 एंड या और लगाएंगे, वही कंफ्यूजन है। दोनों नहीं हो सकता, कहने का मतलब देखो यहाँ पे ऐसा होगा, पीबी या तो 1/6 होगा या 4/5 होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब तुम्हारा ए क्या आता है, जब तुम पुट करते हो 1/6 पीबी को, तो पी ए कितना आता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ और होगा, एंड एंड का मतलब दोनों हो सकता है, तो एक ही इवेंट की दो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, मतलब एट एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकता ना, एट द सेम टाइम या तो ये होगा या ये होगा। तो यहाँ और वाला करेक्ट होगा, एंड वाला नहीं होगा ना, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा है। तो वैसे ही जब ये 1/6 है तो हो सकता है ये 4/5 आता हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है ये 4/5 हो तो ये 1/6 आता हो। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो या तो ये है या ये है, दोनों एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही कोई पॉसिबल है, ठीक है। सर तो ऐसे किसी इक्वेशन का जो आंसर आएगा तो ए हम लोग तो पहले ऐसे लिखते थे कि 2 एंड 3 उसका आंसर। नहीं नहीं, आंसर 2 और है ना, जो अभी लिखा है मैंने यहाँ पे, x is 2 और x is 1, कई बार एक सेटिस्फाई नहीं करता है, तुम्हें समझना है कहाँ एंड है कहाँ और है।
अरे भाई तुमने ये सब ट्राई किया, ऐसे ही भेज रहे हो फोटो खींच खींच के? अभी टाइम मौका है तो चलो भेज देते हैं। मैं सर ट्राई किया था। नहीं नहीं, आपको नहीं, उसका पूछ रहे हैं हम। हाँ ठीक है, तुम्हारा ठीक है, तुमने ट्राई करके पूछा है। 24 में क्या डाउट है बताओ। सर 24 में सर वो सर समझ नहीं आ रहा सर, एक का वैल्यू कैसे करके फाइनली मेरी जो बोल रहा है सर। तुमको रेशनलाइज करना आता है लेफ्ट साइड को? हाँ तो रेशनलाइज करके बताओ क्या आएगा वो। सर, रैशनलाइज करने से ये तो हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हो जाएगा रूट n प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट n। लिख के बताओ ऐसे, मुझे प्रोसेस तुम कैलकुलेट करके बताओ। सर 1 बाई रूट n प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अरे सिर्फ लेफ्ट साइड को रेशनलाइज करो ना। हाँ सर, सिर्फ लेफ्ट साइड रैशनलाइज करके सर वो होगा सर 1 बाई रूट n प्लस 1 प्लस रूट n। अब इसको कंपेयर करो रूट एन के साथ। अब इसको 1/√n के साथ कंपेयर कर सकते हो तुम? अच्छा हाँ सर, ये तो सर ग्रेटर, ये कौन 1 बाई रूट n ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा ये। ये हो गया। अच्छा अच्छा, सर ऑप्शन सी और डी कैसे, मतलब वो भी रैशनलाइज करके? सारे ऑप्शन में सेम ही चीज तो लिखी हुई है, लेफ्ट साइड तो सेम ही है ना। हाँ 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 यही तुम क्या दिमाग नहीं लगाना होता है तुम्हें? तुम्हें बस है कि सब कुछ बना बता दो आप। अरे थोड़े से दिमाग लो, चारों ऑप्शन सेम ही चीज तो है। तो अगर पहला ऑप्शन तुम्हें बता दिया तो बाकी तुम्हें ट्राई करना चाहिए ना कि क्या कर सकते हैं हम। हाँ सर, हाँ सर सर, हाँ सर, अगले में क्या डाउट है बताओ। सर वो जो सर रिंग ऑफ द मैट्रिसेस सर, सर ये क्वेश्चन एक बार भी 2023 में भी आया था सर, ये रिंग ऑफ मैट्रिसेस क्या? ये रिंग, ग्रुप, फील्ड, ये सब तुम्हें समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है ना। सर नहीं सर, ये तो आ रहा है सर, एक बार भी आया था 2023 में भी आया था हाँ ये। तो ये तो आएगा। रिंग क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिंग? फिर रिंग पढ़ के आओ तो बताओ। सर वो क्लोजर में कॉम्प्लीमेंट और एडिशन ये सब होता है। फिर तुम हवा में तीर चला रहे हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ ना। तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता है, सीधा बोल दो ना, क्यों हवा दिक्कत, तुम बोल दो नहीं आता मुझे। मतलब हद है, मतलब जबरदस्ती कुछ भी बोलना है। नहीं हाँ, मुझे नहीं आता। हाँ तो बोलो उसको। प्रोबेबिलिटी की कितनी क्लास बाकी है? बाकी है मतलब अभी चलती रहेगी जब तक खत्म नहीं हो जाता। अभी एक सप्ताह चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके। हाँ सर, तो रिंग, पहले रिंग पढ़ लो फिर समझ आएगा रिंग क्या होता है, उसके बाद अप्लाई करो इसको, है ना। सर थोड़ा सा बता दीजिए इधर रिंग ऑफ एक। रिंग मुझे भी नहीं आता। रिंग ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थ्योरी, मुझे रिंग खुद मुझे याद नहीं है। अब मान लो मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो मैं पढ़ के सीखता, क्योंकि ये नहीं कि कोई तुम्हें, एक्चुअली यही तो दिक्कत, तुम्हें यही तो समझना चाहता हूँ। जब क्वेश्चन में कोई टर्म यूज्ड है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले उस टर्म को हम जाने। तुम्हारा क्या है कि बस कुछ नहीं सर, मैं पैदा हुई सीधा नेट निकालूंगी, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी बीच का। क्वेश्चन उठाई, अरे भाई तुम पहले बीच की चीज़ें पढ़ तो लो। जैसे रिंग वाले तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मान लो चूंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाता नहीं, अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें रिस्पॉन्स या गूगल कर लो कि रिंग क्या होता है, रिंग का डेफिनेशन पढ़ लो, या कोई बुक पढ़ लो उससे रिंग देख लो। सीधा क्वेश्चन फोटो खींचे भेज दिए, बिना कोई प्रैक्टिस किए, बिना ट्राई किए। सर वो लिखा है कि एनी कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ तो उस पर ट्राई करो ना तुम। क्या कितना सिखाऊं तुम्हें मैं? अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ा, आप ट्राई करो ना। जब ट्राई नहीं होगा तो फिर देखना क्या होता है आगे, तब पूछना। तुम क्यों चाहते हो मैं सारे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करूँ? ये डाउट क्लास में डाउट बताने का है। मैं कोई सॉल्वर थोड़ी तुम्हारे कि सारे क्वेश्चन भेजो सॉल्व करके भेज दूं। चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डालो, सोल्यूशन आ जाए खुद ही। तो क्यों टाइम पास कर रहे हो तुम अपना और मेरा? तो ये तो वैसे हो गया कि डाउट क्लास है, चलो एडवांटेज लेते हैं, भेजते हैं कुछ। कुछ भी क्यों सॉल्व करवा रहे हो तुम मुझसे?
अभी यही स्टॉप करते हैं क्लास, तुम्हारा क्वेश्चन इतने कि मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? तो सर अभी नहीं stop- सर एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं अभी stop। क्लास है, फोटो खींचे भेज दिए, पहला थोड़ी बैठा हूँ। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं।